आपको भूखा रहकर जमीन पर सड़क पर आना होगा और आंदोलन करना होगा। इस पर क्या कहेंगे? जो 5 किलो अनाज दूसरों को दे पाते, तो अगर ये नहीं होगा तो हर एक व्यक्ति सड़क पे भूखा ही मरेगा। अगर ये स्थिति देश की आ चुकी है। आज अग्निवीर के बारे में बताया कि अग्निवीर देश का इतना बड़ा सुरक्षा का नुकसान कर रही है, और ये क्या सिर्फ बेध्यानी में हो रहा है या मिली भगत से हो रहा है, इस पे हमारे देश की जनता को सोचना चाहिए। लेकिन सौभाग्य से देश की जनता अब जाग चुकी है। आप ईवीएम के आंदोलनों में, डॉक्टर रितु के आंदोलनों में, जहां पर कांग्रेस जीतती है या क्षेत्रीय पार्टियां जीतती हैं, उस समय वह ईवीएम की बात नहीं बोलती। जहां हारती है वहां बोलती है। कोई ये बड़े स्तर पर ये बहस है। कांग्रेस क्या मना कर रही है? राहुल गांधी अब तक कोई बोल नहीं पाया इस पे। नहीं राहुल, इस देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो ईवीएम का समर्थन करती हो। ये तो हाथ में एक चोरी करने का औजार लग गया किसी के, तो वो देना नहीं चाहते। लेकिन इतनी बड़ी जो पार्टी अपोजिशन में बैठी है, उसका लीडर वो नहीं बोल रहा, तो इसमें कहीं ना कहीं नहीं लगता कि ये लोग ईवीएम की जो सत्यता जो आप बता रहे हैं उसको नहीं पहचान पा रहे? अपने बहन मायावती के बारे में बोला और आपने कहा कि हम लोग को वहां जाना चाहिए। मेरा एक सवाल यह है कि इस देश के अंदर 2012 के बाद में बीएसपी का जो ग्राफ है बिल्कुल डाउन हुआ। राजस्थान में मात्र 1.5% वोट है और देश के अंदर बहुजन दलित राजनीति इसमें लगभग ग्रसित है। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। मेरे साथ हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर महमूद प्राचा साहब। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने मंच पर ईवीएम के बारे में बात कही है और लगातार आंदोलन हो रहा है दिल्ली और दिल्ली के बाहर भी। सवाल यह है कि जिस आवाम के लिए महमूद प्राचा साहब उसे जागृत करने की बात कह रही है, क्या वो बड़े स्तर पर जागृत है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लोग सुविधा भोगी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जिस तरह से आपने कहा कि आपको भूखा रहकर जमीन पर सड़क पर आना होगा और आंदोलन करना होगा, इस पर क्या कहेंगे? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमेशा के लिए भूखे रह जाएंगे। आगे आने वाले समय में ये 5 किलो अनाज जो भीख में दिया जा रहा है एक तरह से, और भीख कौन दे रहा है? जो खुद भिखारी है। ये देख रहे हैं आप, फ्रॉड करके अडानी और अंबानी के साथ मिलकर देश की जनता के लाखों लाखों करोड़ रुपए चुरा के, उनके घरों से नोटबंदी के समय में नोट चुरा के, उनके घरों से, किसानों के घरों से अनाज चुरा के, उनके बच्चों के हलक में से उनका खाना और अनाज चुरा के, उन्हीं लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है गरीब बना के, जो 5 किलो अनाज दूसरों को दे पाते। तो अगर ये नहीं होगा तो हर एक व्यक्ति सड़क पे भूखा ही मरेगा। अगर ये स्थिति देश की आ चुकी है। आज जो लोग पढ़े लिखे हैं ठीक से रिसर्च कर लें। देश की इकोनॉमिक, ये मोदी जी की कोई भी बात ना सुना करें, इनके किसी मंत्री की कोई बात सुनेंगे तो बिल्कुल खड्डे में गिर जाएंगे। अपने आप रिसर्च कर लें, पता लग जाएगा। पूरा देश खोखला कर दिया इन्होंने। अभी 2 सैनिकों ने, सीनियर कर्नल्स ने, जो अभी अभी रिटायर हुए हैं, उन्होंने अग्निवीर के बारे में बताया कि अग्निवीर देश का इतना बड़ा सुरक्षा का नुकसान कर रही है, और ये क्या सिर्फ बेध्यानी में हो रहा है या मिली भगत से हो रहा है, इस पे हमारे देश की जनता को सोचना चाहिए। लेकिन सौभाग्य से देश की जनता अब जाग चुकी है। आप ईवीएम के आंदोलनों में, डॉक्टर रितु के आंदोलनों में, जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा है, और किसानों के आंदोलन में, ये बात साफ तौर पे देख रहे हैं। लोग गोली खा के, लोग पैलेट गन्स खा के, लोग ड्रोन से आंसू गैस झेल कर भी सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी समझ जाए, देश की जनता जाग चुकी है। उनकी जगह सबको जेलों में भिजवाने का काम ये देश की जनता करेगी। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जहां का बीजेपी हार रही है और जहां कांग्रेस जीत रही है, यहाँ जहां क्षेत्रीय पार्टियां जीत रही है, तो उसमें जनता ये सवाल उठा रही है कि जहां पर कांग्रेस जीतती है या क्षेत्रीय पार्टियां जीतती हैं, उस समय वह ईवीएम की बात नहीं बोलती। जहां हारती है वहां बोलती है। कोई ये बड़े स्तर पर ये बहस है, इसको क्या कहेंगे आप? हम कांग्रेस, देश की जनता, कांग्रेस बीजेपी नहीं है। देश की जनता देश की मालिक है। देश की जनता कह रही है, कांग्रेस बीजेपी किसी भी पार्टी से ज्यादा देश की जनता कह रही है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। मैं आपसे एक काउंटर सवाल पूछता हूं। बात यह है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नेता चुनाव जनता के वोटों से जीतने का सामर्थ्य रखता है, तो चाहे ईवीएम से चुनाव करा लो या पेपर बैलेट से, दोनों तरह से जीतेगा वो। मना कौन कर रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। कांग्रेस क्या मना कर रही है? राहुल गांधी अब तक कोई बोल नहीं पाया इस पे। नहीं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2018 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन पास हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से चुनाव होना चाहिए।
अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स ये बोल चुके हैं कि पेपर बैलेट से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। इस देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो ईवीएम का समर्थन करती हो। ये तो हाथ में एक चोरी करने का औजार लग गया किसी के, तो वो देना नहीं चाहते। तो अगर कोई ईमानदारी से चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बेईमानी करना चाहता है वो ईवीएम के लिए मरा जा रहा है, ईवीएम से चुनाव कराना चाहता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। एक भी अल्फाज में, एक भी संवाद में उन्होंने ईवीएम के खिलाफ नहीं बोला अभी तक। आप लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप हैं, भानु प्रताप हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी जो पार्टी अपोजिशन में बैठी है उसका लीडर वो नहीं बोल रहा। तो इसमें कहीं ना कहीं नहीं लगता कि ये लोग ईवीएम की जो सत्यता जो आप बता रहे हैं उसको नहीं पहचान पा रहे हैं? नहीं, देखिए आप समझ नहीं रहे। मैं समझ रहा हूँ। राहुल गांधी जी के जो मालिक हैं, हाँ। राहुल गांधी जी एमपी है ना, हाँ। तो एमपी कौन होते हैं? देश की जनता के नौकर। ठीक है। तो राहुल गांधी जी के जो मालिक हैं, वो जब कह रहे हैं कि ईवीएम के खिलाफ है हम, तो राहुल गांधी जी तो जनता से छोटे हैं ना। आप ये बात समझिए। आप बात नहीं, फिर आप अपने नौकर चुन रहे हैं ना। आप किसी भी नेता को जब तक बड़ा मानते रहेंगे, जब तक वो मसला हल नहीं होने वाला है। हम देश का संविधान लोगों को पढ़ा रहे हैं, और राहुल जी, एक ये बात सही है कि सबसे ज्यादा इस वक्त वो संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पे। इतनी बात टबर ठीक है कि वो सबसे ज्यादा इस वक्त सारे नेताओं में सबसे ज्यादा सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। इतनी बार बात ठीक है, लेकिन वो भी तो देश की जनता के नौकर हैं। जो देश की जनता कहेगी ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए तो वो मानना पड़ेगा ना। और वो मान रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को 22 तारीख को सड़कों पे लाठी खाने हमारे साथ भेजा था। दिग्विजय सिंह जी को, उदित राज जी उनकी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, उनको लाठी 22 तारीख को लाठी खाने के लिए हम लोगों के साथ उन्होंने लाठियां खाई, जेल में गए वो। तो अब राहुल गांधी जी से आप और क्या चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर मेरा एक सवाल है। सर मेरा एक सवाल है। वो सवाल ये है कि अभी चुनाव आयोग है, पहले तो उसने जो है अपनी गाड़ियां हैं वो भेज रखी थी। अब खुद चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये सिद्ध कर रहा है कि भाई चुनाव ये जो ईवीएम है हैक नहीं हो सकती, जबकि वास्तविकता तो यह है कि अभी जो टेलीकम्युनिकेशन जो एक्ट 2000 है उसके तहत जो साइबर लॉ है उसमें किसी भी कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए कुछ सर्टिफिकेट हैं उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन चुनाव आयोग के पास में इस प्रकार के कोई जो है सर्टिफिकेट नहीं है। तो इस दृष्टि से जो रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 और कंडक्ट रूल 1961 के अकॉर्डिंग जो है इनको ईवीएम यूज़ करने के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए थे वो भी नहीं है। तो जब ये डिवाइस ही इलीगल है तो चुनाव लीगल कैसे हो सकता है? इसके ऊपर भी जो है आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं तो निश्चित रूप से एक्शन लेना चाहिए। इस मामले में जो है अपनी बात रखी है, तो इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब चुनाव आयोग के पास जो उनके मेंबर्स नॉमिनेट या अपॉइंट हो रहे हैं उनके पास ही अपना सर्टिफिकेशन नहीं है ईमानदारी का। कौन अपॉइंट कर रहे हैं? मोदी जी। मोदी जी के खुद के पास अपना ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं है। वो झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं पूरी दुनिया में। तो आप उनसे ऐसी उम्मीद कर रहे हैं जो खुद ईमानदार नहीं है या ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास, के वो ईवीएम की मशीनों का सर्टिफिकेट देंगे आपको? जब जो चोरी पकड़ी गई है, इसीलिए देश के कोने में जाके, आज से पहले जो चुनाव आयोग के लोग हैं क्या कहते थे कि हम ईवीएम की मशीन किसी को नहीं दिखाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज भी गई तो वो छुपा लेते थे उनसे मशीनें। आज जब चोरी पकड़ी गई है तो चोर क्या कर रहे हैं? गली गली जाके दिखा रहे हैं हमारी मशीनें ठीक हैं। जनता बेवकूफ़ है, जनता भगा रही है, उन्हें दौड़ा रही है। जहाँ ईवीएम मशीन लेके कोई भी अधिकारी पहुँच जाता है उसको जनता दौड़ा देती है कि तुम फ्रॉड हो, भाग जाओ। ये हो रहा है। एक सवाल आपने बहन मायावती के बारे में बोला और आपने कहा कि हम लोग को वहां जाना चाहिए। मेरा एक सवाल यह है कि इस देश के अंदर 2012 के बाद में बीएसपी का जो ग्राफ है बिल्कुल डाउन हुआ। राजस्थान में मात्र 1.5% वोट है और देश के अंदर बहुजन दलित राजनीति इस समय लगभग ग्रसित है। और उसकी जो सबसे बड़ी अधिकारी, सबसे बड़ी जो नेता मायावती इस समय जो अपने महल से नहीं निकल पा रही, हम भी उसके कायल थे। लेकिन अब फिर दोबारा से उस दरबार में अगर हम ढोग लगाने जाएं तो मुझे लगता है कि इनके खून और पसीने का और जिसका जो वक्त हमने जाया किया, जिनकी जिंदगी निकल गई, अब कैसे हम किस लीडर को चुन रहे हैं आप? देखिए, मायावती जी बहुजन समाज की एक एसेट है बड़ी। सर आपने अभी वोटों की संख्या मुझे गिनवाई और मैं ईवीएम की बात कर रहा हूँ। सर मायावती जी को घेरने के लिए, मरवाने के लिए पहले कितनी कोशिशें हो चुकी हैं, ये बात सबको पता है दुनिया को। मायावती जी के ऊपर कितने केसेस लगा दिए गए हैं पूरी दुनिया को पता है। फिर भी वो ईवीएम के खिलाफ बोल रही हैं, फिर भी वो उनकी पार्टी ईवीएम के खिलाफ स्टैंड लेती है, फिर भी वो। और मेरा एक सवाल ये है कि इस देश में दलित बहुजन राजनीति लगभग ग्रसित है।
1.5% वोट अलवा वो राजस्थान के अंदर है, यूपी की स्थिति आपको मालूम है, पूरे देश के अंदर स्थिति है। आप ये देखिए कि हम अगर अपने उस लीडर को चुने जो संघर्ष कर रहा हो, जो अपने महलों से नहीं निकल रहा और अपना उत्तराधिकारी बना रहा है राजा की तरह, और उसी को हम कहें कि आप जाइए मैडम आप आइए, तो मुझे लगता है कि ये हमारी पर्सनैलिटी पर भी सवाल उठता है कि हम क्या इस देश के अंदर लोगों को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है। मेरा सवाल अच्छा है सवाल आपका। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पहले मैं 1.5%, नहीं सही है, अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। मैं एज अ आम नागरिक उसका जवाब देना चाहता हूँ। जी जी 1.5% की जहाँ तक बात है तो ईवीएम के ऊपर है, 1.5 की जगह 150% भी हो सकता है। अगर ईवीएम हटा के होता ये इलेक्शन तब मैं आपकी बात मानता, अगर पेपर बैलेट से होता तो मैं मानता। पर भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ये जमीन की स्थिति बताने का कोई मापदंड ठीक है। क्या है? पेपर बैलेट चुनाव या कोई अगर अच्छी तरीके से रेफरेंडम कराया जाए, और तो कोई तरीका नहीं है ना। हमारे लोगों को दबाने के लिए, बहुजन लोगों को दबाने के लिए आरएसएस और बीजेपी की ताकतें जो हैं वो कितनी साजिशें करती हैं और कितने सैकड़ों साल से करती आई हैं, ये भी आपको पता है। लेकिन मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि मायावती जी हमारे समाजों की कंबाइंड धरोहर हैं। अगर कुछ लोगों को उनसे कुछ शिकायत भी है तो उन लोगों का फर्ज ये है कि वो उनके पास जाएं, जैसे मैंने आज भी यहाँ रिक्वेस्ट की है सबसे, उनके पास जाएं। वो समाज की एक तरीके से धरोहर हैं, हम लोगों की वो एक तरीके से हमारा हक है उन पे, तो उनको लेके बाहर आया जाए। वो ऐसा नहीं है, उनके पार्टी का एक काम करने का तरीका है, उसके हिसाब से काम कर रही है। लेकिन अगर जनता बहुजन समाज ये चाहता है कि वो उनको और भी दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमें ग्रुप बना के उनके पास जाना चाहिए। वो हमारी धरोहर हैं, जो हमने बैंक बैलेंस इतना बड़ा बनाया है। अगर ये क्या एक समझदारी की बात होगी कि उस बैंक बैलेंस को हम लात मार दें या उसको हम इग्नोर ही कर दें? बैंक बैलेंस हमारा है इतना बड़ा, उनका चेहरा इतना बड़ा है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूँ ये, और थोड़ी बहुत समझ मुझे भी देश की राजनीति की है। अगर मायावती जी को सही स्थान और सही रोल प्ले करेंगी तो आरएसएस और बीजेपी को ईवीएम के साथ इलेक्शन कराने, उन्हें रोक कौन रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, सुनिए ईवीएम के साथ भी अगर इलेक्शन होता है ना, अगर मायावती जी के साथ मिलकर सब सही रोल प्ले करेंगे तो उनकी इतनी बड़ी शख्सियत है, ईवीएम के साथ भी आरएसएस और बीजेपी चुनाव हारेगी। तो उन्हें रोक कौन रहा है ये बताइए। जब ये मैं समझता हूँ ना कि कई बार ऐसा होता है कि जो एक नुमाइंदा होता है, ठीक है, उसको ज़रूरत होती है कि एक तरीके का प्यार भरा प्रेशर की भी, ठीक है। तो वो प्यार भरा प्रेशर डालने का समय आ गया है। बहुजन समाज को जाना चाहिए उनसे और आग्रह करना चाहिए। देश लुट रहा है, देश लुट रहा है, देश लुट रहा है। आपको अपने उस रूप को, जो आपका पहले वाला रूप था, जो देख के लोग आपके दीवाने होते थे, उस रूप में एक बार फिर थोड़े समय के लिए आना पड़ेगा। देश बचा लें, फिर आप चाहे वो रूप दोबारा इख्तियार न करें, लेकिन एक बार आपको अपना वो रूप जो देखकर मनुवादी डर के भागते थे, उनसे आरएसएस और बीजेपी के लोग देख के डर के भागते थे, वो एक बार फिर इख्तियार करना पड़ेगा। ये हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथी महमूद प्राचा ईवीएम की बात बोल रहे थे और इस देश की बदलती हुई राजनीति में किस तरह से बहुजन संवाद हो, बहुजन राजनीति सशक्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। फिर मिलेंगे आपसे दिल्ली। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।